इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 7 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इस बीच मैं आपके लिए सीरीज लेके आया हूं जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी आज पार्ट 2 में करवा रहा हूं। ये क्लास आपको टोटल 3 पार्ट में देखने को मिल रही है, जिसका पहला पार्ट कल करवा चुका हूं, दूसरा पार्ट आज चल रहा है और तीसरा पार्ट कल आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इसी समय देखने को मिलेगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं डेली क्लासेस समय लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 9 तक की क्लासें नहीं देखी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसमें मैंने आपको आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाए थे, वो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, अन्यथा हमें कैसे पता चलेगा। तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। पहला क्वेश्चन है राजस्थान करंट अफेयर से कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही विकल्प का चयन करना है। पहला है कि राजस्थान ने 25 गोल्ड, 11 रजत, 26 कांस्य पदक सहित कुल 62 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरे स्थान पर आया। ये कथन गलत है। अब ये कथन गलत क्यों है? क्योंकि राजस्थान ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में टोटल 60 पदक जीते हैं, न कि 62। अब 60 पदक जीते, इनमें से 24 पदक आपके गोल्ड जीते हैं, 12 पदक आपके सिल्वर जीते हैं और 24 पदक आपके ब्रॉन्ज जीते हैं। और पदक तालिका में राजस्थान है वो आपके तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। ए आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा, राजस्थान ने साइकिलिंग में 14 पदक सर्वाधिक जीते हैं, तो ये कथन सत्य है, यानी कि केवल सेकंड कथन सत्य है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थानी भाषा की कहानी संग्रह की पुस्तक सनागत के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? जितेंद्र कुमार सोनी, अरशद जैदी, मुरलीधर व्यास, सत्यनारायण। तो राजस्थानी भाषा की कहानी संग्रह की पुस्तक सनागत के संपादक जितेंद्र कुमार सोनी है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना करने की घोषणा की गई है। इस कोष के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाएगा? तो बजट 2025-26 के अनुसार जो विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना की गई है, उसके अंतर्गत रोजगार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, परीक्षा केंद्रों की स्थापना भी की जा रही है, रोजगार परक प्रशिक्षण और काउंसलिंग की व्यवस्था भी की जा रही है, लेकिन बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान है, इसका जिक्र नहीं किया गया है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड द्वारा मई 2025 में आरवीएनएल के साथ इसकी 810 मेगावाट सौर परियोजना से ऊर्जा क्रय के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इस परियोजना की अवस्थिति है, आपके पास ऑप्शन है फतेहगढ़ सौर पार्क जैसलमेर, बड़ला सौर पार्क जोधपुर, पूगल सौर पार्क बीकानेर या फलोदी सौर पार्क जोधपुर। तो आपका राइट आंसर पूगल सौर पार्क बीकानेर हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मनोज माथुर अवार्ड 2025 से सम्मानित पत्रकारों और पत्रकारिता के क्षेत्र के संबंध में 2 सूची दे रखी है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है पत्रकार नाम महेश दादिच, इसमें हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अवधेश आकोदिया, इसमें हो जाएगा प्रिंट मीडिया। और सौरभ भट्ट, इसमें हो जाएगा डिजिटल मीडिया, यानी कि दूसरा, पहला, तीसरा। करेक्ट आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। पहला है कि इसके द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए खिलाड़ियों को महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये बात सही है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के बारे में। दूसरा है, परिषद के संरक्षक राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं तथा अध्यक्ष युवा मामले खेल विभाग के मंत्री होते हैं। ये गलत है, संरक्षक राज्य के मुख्यमंत्री नहीं होते बल्कि राज्य के राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री तो उप संरक्षक होते हैं। इस वजह से दूसरा कथन है यह आपका गलत हो जाएगा। अध्यक्ष में सही लिखा हुआ है कि युवा मामले खेल विभाग के मंत्री भी हो सकते हैं या कार्यकारी अधिकारी भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। केवल फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 30 अप्रैल 2025 को आयोजित अंतर मंत्रालय बोर्ड की बैठक में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने देश में स्टार्टअप प्रणाली को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए आयकर अधिनियम की संशोधित धारा 80 आईसी के तहत
आयकर छूट के लिए कितने स्टार्टअप को मंजूरी दी है? 177, 147, 187, 167। तो राइट आंसर आपका 187 हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी है वो किसे दी है? कोटा और सोमनाथ, उदयपुर पुरी, अजमेर सोमनाथ, कोटा और पुरी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, मई 2025 में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना के लिए जो सैद्धांतिक मंजूरी दी है वो कोटा और पुरी को दी है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अप्रैल 2025 में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर पुलिस के कितने अधिकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया गया है? 60, 40, 20, 90। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, अप्रैल 2025 में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर पुलिस के 40 अधिकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अप्रैल 2025 में बारां जिले के अटरू कस्बे में हाड़ौती क्षेत्र की किस प्राचीन लोक परंपरा का लोकोत्सव आयोजित किया गया है? सांजी, बेवड़, धनुष लीला, त्रिशूल लीला। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, अप्रैल 2025 में बारां जिले के अटरू कस्बे में हाड़ौती क्षेत्र की प्राचीन लोक परंपरा का लोकोत्सव आयोजित किया गया, वो धनुष लीला है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अप्रैल 2025 में राजस्थान विधानसभा की वर्ष 2025-26 के लिए गठित राजकीय उपक्रम समिति के सभापति के रूप में किसे नामित किया गया है? कालीचरण सराफ, अर्जुन लाल जिंगर, टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा। तो जो राजकीय उपक्रम समिति गठित की गई उसके सभापति कालीचरण सराफ को बनाया गया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के किस खिलाड़ी ने अप्रैल 2025 में 5वीं ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 की अंडर 19 बॉयज श्रेणी में रजत पदक जीता है? आपके पास ऑप्शन है धैर्य गोगिया, राकेश चौधरी, अवलोकित सिंह, रमेश सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अवलोकित सिंह। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लोक सेवा दिवस 2025 समारोह में व्यक्तिगत श्रेणी में जनजाति बहुल क्षेत्रों हेतु लक्ष्य ओलंपिक का आयोजन कर लैक्रोस खेल के कौशल में उत्कृष्टता हेतु प्रेरित करने के लिए किसे मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 दिया गया? आपके पास ऑप्शन है शुभम चौधरी, प्रज्ञा केवल रमानी, धीरज कुमार सिंह, अनिल कुमार बेनीवाल। तो मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 आपके प्रज्ञा केवल रमानी को दिया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, इससे पहले जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए थे वो आप सभी के आरपीएससी द्वारा एनालिसिस्ट कम प्रोग्रामर एग्जाम जो कि 20 अगस्त 2025 को आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए थे। अब यानी कि जो 5 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है यहाँ से मैं आपको असिस्टेंट फिशरी एग्जाम जो कि 29 जुलाई 2025 को आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसका पार्ट 3 आपको कल इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, 39 राष्ट्रीय सब जूनियर बालक हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, चौथा स्थान। तो 39 राष्ट्रीय सब जूनियर बालक हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने जो पदक जीता है वो रजत पदक जीता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के 2025-26 के बजट के अनुसार सुनियोजित विकास और नागरिक सुविधाएं शीर्षक के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि पंचगौरव योजना के अंतर्गत 550 करोड़ के कार्य, ये सही है। दूसरा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना के लिए 12,050 करोड़ का आवंटन, ये भी सही है। तो जब दोनों कथन सही है इसका मतलब सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लोनावाला में मई 2025 में आयोजित राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव 2025 में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व किसने किया? सुधांशु पंत, भजनलाल शर्मा, प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोनावाला में मई 2025 में आयोजित राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव 2025 में राजस्थान राज्य का जो प्रतिनिधित्व है वो आपके प्रेमचंद बैरवा ने किया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं बात करने जा रहा हूँ करंट अफेयर के वे क्वेश्चन जो कि डिप्टी जेलर एग्जाम 13 जुलाई 2025 को आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन फर्स्ट है कि भारतीय रेलवे द्वारा हाई स्पीड रोलिंग स्टॉक के व्यापक परीक्षण हेतु देश के प्रथम RDSO डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक का निर्माण गुड़ा ठटाना मीठड़ी के बीच में भारतीय रेलवे के निम्नलिखित में से किस डिवीजन के अंतर्गत किया जा रहा है? आपके पास ऑप्शन है कोटा, जोधपुर, जयपुर, अजमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर के अंतर्गत किया जा रहा है।
बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 12 जिले के निम्नलिखित में से किस ग्राम में 765 केवी जीएसएस हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को 39.17 हेक्टेयर भूमि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया गया है? सरकन्या, शोरसन, धोती, दारा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शोरसन के बारे में, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट इवोल्यूशन समिति की सदस्यों की संख्या चेयरमैन सहित कितनी है? 8, 9, 10, 11। तो चेयरमैन सहित वो संख्या है आपके 10 है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि लाडू प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बालिका के जन्म पर 1 लाख के स्थान पर 1.5 लाख का सेविंग बॉन्ड मिलेगा, ये बात सही है। दूसरा, लखपति दीदी की श्रेणी में आने वाली स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को 2.5% के बजाय 2% ब्याज दर पर 1 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि 2% ब्याज पर 1.5 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, इस वजह से दूसरा कथन गलत हो गया। पहला कथन सही है, पहला कथन सही है, इसका मतलब केवल फर्स्ट आपका सही है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन भी यही था और अब ये डिप्टी जेलर में भी पूछा गया, यानी कि 2 एग्जाम में पूछा गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान ने 3रा स्थान हासिल किया, अभी मैंने आपको बताया, ये कथन एकदम सही है। दूसरा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान ने 24 स्वर्ण, 12 रजत और 24 कांस्य पदक प्राप्त किए, टोटल 60 पदक जीते थे, 3रा स्थान हासिल किया, ये भी कथन सही है। जब दोनों कथन सही है, इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके थे डिप्टी जेलर एग्जाम में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन, राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब बात करने जा रहा हूँ आपके सामने रिसर्च असिस्टेंट एग्जाम, जो कि 10 जुलाई 2025 को एग्जाम आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लोक सेवा दिवस 2025 समारोह में व्यक्तिगत श्रेणी में किसे शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार हेतु मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से पुरस्कृत किया गया है? आपके पास ऑप्शन है धीरज कुमार सिंह, शुभम चौधरी, प्रज्ञा केवल रमानी, अनिल कुमार बेनीवाल। ये भी अभी आपने देखा होगा, थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। उस समय लैक्रोस खेल का पूछा गया था, लेकिन यह शिक्षा के क्षेत्र में पूछा जा रहा है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है शिक्षा के क्षेत्र में शुभम चौधरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी। और लैक्रोस खेल में प्रज्ञा केवल रमानी, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के एक अन्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? एक साइड न्यायाधीश का नाम है और दूसरी साइड उच्च न्यायालय है। मद्रास उच्च न्यायालय का कांता भटनागर सही है, संदीप मेहता का गुवाहाटी सही है, गोविंद माथुर का इलाहाबाद सही है, लेकिन दिल्ली का जो अजय रस्तोगी ये गलत है, क्योंकि अजय रस्तोगी अब रिटायर हो चुके हैं, इससे पहले ये सुप्रीम कोर्ट में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान के किस दृष्टिबाधित धावक ने 5 किलोमीटर दौड़ में रजत पदक प्राप्त किया है? महेंद्र कुमार, मनीषा सैनी, पवन कुमावत, प्रवीण शर्मा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान के दृष्टिबाधित धावक जो पवन कुमावत है, इन्होंने 5 किलोमीटर दौड़ में रजत पदक प्राप्त किया, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान की किस मुक्केबाज ने 7वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 45 से 48 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? अनीशा कुमारी, सुमन कुमारी, शनु कुमारी, निशा कुमारी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान की मुक्केबाज सुमन कुमारी ने 7वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 45 से 48 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद में श्रेष्ठ प्रदर्शन पर कितने युवाओं का राष्ट्रीय युवा संसद में प्रतिनिधित्व के लिए चयन हुआ है? 8, 3, 6, 4। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान की राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद में श्रेष्ठ प्रदर्शन पर 3 युवाओं का राष्ट्रीय युवा संसद में प्रतिनिधित्व के लिए चयन हुआ है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में पावटा में आयोजित एक महायज्ञ की पूर्णाहुति में भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री ने भाग लिया था, वो महायज्ञ किससे संबंधित था? 108 कुंडीय ब्रह्म यज्ञ, 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ, 108 कुंडीय अग्निधाय महायज्ञ, ये 108 कुंडीय दृश्यपूर्ण मास महायज्ञ। तो इसमें आपका राइट आंसर भी हो जाएगा 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने मार्च 2025 में राजस्थान के किस जिले में पाटली नदी के जीर्णोद्धार का शुभारंभ किया है? जयपुर, अजमेर, कोटा, अलवर। तो पाटली नदी का जीर्णोद्धार का शुभारंभ कोटा जिले में किया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सिविल सेवा पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट 2024-25 में राजस्थान सचिवालय ने किसकी कप्तानी में दिल्ली को फाइनल में हराया था? तो अखिल भारतीय सिविल सेवा पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट 2024-25 में राजस्थान सचिवालय ने दिल्ली को फाइनल में तो हराया, लेकिन यह राजस्थान सचिवालय में कप्तान कौन थे? आपके पास ऑप्शन है हितेश सेन, शाहबाज खान, अक्षय कुमार, राष्ट्रदीप यादव। तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रदीप यादव। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हरकचंद नाहटा की याद में 2025 में जारी किए गए स्मारक सिक्के का मूल्य कितना था? 100 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये या 10 रुपये? तो हरकचंद नाहटा की याद में 2025 में जारी किए गए स्मारक सिक्के का जो मूल्य है वो 25 रुपये था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 2025 में अधिसूचित राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना के अनुसार पात्र पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए चिकित्सा व्यय की सीमा है वो कितनी है? 25 लाख रुपये प्रति वर्ष, 15 लाख रुपये प्रति वर्ष, 10 लाख रुपये प्रति वर्ष या 5 लाख रुपये प्रति वर्ष? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख रुपये प्रति वर्ष। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं बात करने जा रहा हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम, जो कि 9 जुलाई 2025 में आयोजित हुआ था एग्जाम। उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर द्वारा मई 2025 में जारी महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए नियम और मापदंड के अनुसार निम्नलिखित में से किस श्रेणी के खिलाड़ियों को महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा? तो महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए अगर मैं बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक विजेता को महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा, ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी के लिए, ये भी सही है। राज्य स्तरीय खेलों में सर्वोच्च स्कोर, ये गलत है। राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता, ये सही है। पहला, दूसरा, चौथा करेक्ट आंसर है, तीसरा राइट आंसर नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 22 अप्रैल से 3 मई 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की किस शूटर ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल प्रॉन श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? कार्तिकी सख्तावत, मानिनी कौशिक, शंभुवी कुमारी, दर्शना राठौड़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मानिनी कौशिक, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना ने जैव विविधता संरक्षण के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कि यह कार्यक्रम केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय जयपुर के सहयोग से 15 और 16 मई 2025 को आयोजित किया गया, जो कि कथन गलत है। दूसरा है RFBDP राजस्थान वन विभाग की एक परियोजना और ये पूरी राजस्थान के 10 चयनित जिलों में लागू की गई, ये भी गलत है। दोनों कथन असत्य है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में ऊर्जा संरक्षण के लिए भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के तहत प्रतिष्ठित ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा निम्नलिखित में से किसके मुख्यालय भवन को 5 स्टार रेटिंग दी गई है? जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को, वन विभाग राजस्थान को, पर्यावरण विभाग राजस्थान को या राजस्थान आवासन मंडल को? तो राजस्थान आवासन मंडल को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में नागरिकों को आतंकवादी घटनाओं, अफवाह आदि से संबंधित सूचना देने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है? जय हिंद, जय भारत, चार्ली या जय राजस्थान? तो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में नागरिकों को आतंकवादी घटनाओं, अफवाह आदि से संबंधित सूचना देने हेतु जो नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया उसका नाम है जय हिंद नियंत्रण कक्ष। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मई 2025 में कोटा के MBS अस्पताल में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए 16 प्रकार के उपकरण और दिव्यांगों के लिए 16 प्रकार के उपकरण हैं। यह राजस्थान का कौन सा प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र है? चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा? यह राजस्थान का तीसरा दिव्यांग केंद्र है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के संदर्भ में राज्य सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले निवेशकों के लिए रिको द्वारा चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंड आवंटन के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? प्रत्यक्ष आवंटन योजना 2025, एकीकृत उद्योग विकास योजना 2025, निवेश अनुकूलन योजना 2025 या उद्योग प्रोत्साहन योजना 2025? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष आवंटन योजना 2025। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के निम्नलिखित गोल्फ खिलाड़ियों में से किसने मई 2025 में कलकत्ता में हुई IGU वेस्ट बंगाल लेडीज एंड जूनियर गर्ल्स गोल्फ चैंपियनशिप जीती है? तेजस्विनी सारस्वत, ओजस्विनी सारस्वत, नंदिनी शर्मा, कालिंदी शर्मा?
तो राइट आंसर हो जाएगा ओजस्विनी शाश्वत, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों के संबंध में उद्योगों और हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए 12 मई से लेकर 30 मई 2025 तक निम्नलिखित में से किस शहर में हितधारक कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित की है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने मई 2025 में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर 700 मेगावाट इकाई की 4 परमाणु ऊर्जा भट्टियों के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? माही बांसवाड़ा, फलोदी, पोखरण, रावतबाटा। राइट आंसर माही बांसवाड़ा हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मई 2025 में देश के रक्षा मंत्री ने 50 बुनियादी ढांचा परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है। इसमें प्रोजेक्ट चेतक के तहत राजस्थान की कितनी परियोजना सम्मिलित थी? 7, 11, 5, 3। तो राजस्थान की 3 परियोजना सम्मिलित थी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मई 2025 में एमेच्योर सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया और राजस्थान सॉफ्ट हॉकी एसोसिएशन द्वारा जयपुर में आयोजित समान समारोह में कितने खिलाड़ियों को सॉफ्ट हॉकी एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 16, 12, 10, 20। तो राइट आंसर हो जाएगा 16, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की टेनिस खिलाड़ी सौम्या चौधरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताइए। पहला है कि मई 2025 में सौम्या ने थाईलैंड में अंडर 14 वर्ग में अपना अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया, जहां उन्होंने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता, ये सही है। दूसरा, हाल ही में श्रीलंका के कोलंबो में संपन्न अंडर 12 अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट में उन्होंने भारत को स्वर्ण पदक जीतने में मदद की, ये भी सही है। जब दोनों कथन सही है, इसका मतलब आपका पहला और दूसरा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान पुलिस का प्रथम प्रमाणित ड्रोन प्रशिक्षक है? विजय सिंह, राजेंद्र सिंह, अविनाश शर्मा, रमेश शर्मा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रमेश शर्मा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? गौतम एस चौहान, विनोद सनाडे, अनिल व्यास, निर्मल गोयल। तो राजस्थान तैराकी संघ के जो अध्यक्ष हैं वो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनिल व्यास, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। पहला है कि राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर 1 जून 2025 से जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में क्रियाशील हो गया, ये गलत है, क्योंकि पहला साइबर सपोर्ट सेंटर है वो 24 मई 2025 को क्रियाशील हुआ था। ये केंद्र रिस्पॉन्सिबल नेटिजन्स और कोगटा फाउंडेशन द्वारा संचालित है, ये सही है। इसके मुख्य कार्य में ऑनलाइन उत्पीड़न को रोकना, प्रशिक्षण कार्यक्रम, जागरूकता के माध्यम से साइबर वेलनेस को बढ़ावा देना शामिल है, ये भी सही है। दूसरा तीसरा सही है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में गठित वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड का निम्नलिखित में से किसे सदस्य नियुक्त नहीं किया गया है? नरपत सिंह राठौड़ को किया गया है, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा को किया गया है, हरेश्वर छिपा को भी किया गया, राजीव सक्सेना को नहीं किया गया है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में 5 मई 2025 को भारत के नागरिक विमानन मंत्री ने राजस्थान में किस स्थान पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? उदयपुर, कोटा, डूंगरपुर, बाड़मेर। तो राइट आंसर हो जाएगा कोटा में, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में विधानसभा में पारित राजस्थान विद्या निर्देशन विधेयक 2025 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कि इस विधेयक के द्वारा अप्रचलित 45 विधियों को हटाया गया, ये बात सही है। दूसरा, इससे पूर्व 2023 में 111 विधियाँ हटाई गई थी, नहीं थी, उस समय विद्या भी नहीं थी, ये विधेयक भी नहीं था, केवल कथन फर्स्ट सत्य है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल पार्ट फर्स्ट करवाया था, आज पार्ट सेकंड करवा दिया और कल आपको लास्ट पार्ट थर्ड करवाऊंगा, जिसमें आपको आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और राजस्थान जीके की जो 10 क्लासें मैंने आपके लिए वो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो।